और हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज नया लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एक्सपायरी डे में कैसे ट्रेडिंग करना है, कौन सा एक्सपायरी डे जैकपॉट होगा, कौन सा शेयर होगा, किसमें हम लोग 1 लाख लगा के 10 लाख कमा सकते हैं, या किस एक्सपायरी में आपका 10 लाख का जीरो हो सकता है, वो सारा चीज़ सीखेंगे। ये वीडियो काफ़ी मैं दिल से बना रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा मैं जो बताऊँगा। ठीक है, और ये मेरा लास्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कोई चार्ट कोई इंडिकेटर नहीं जैसा आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। ये श्योर है कि आपका एक्सपायरी डे में आपका कैपिटल सेफ रहेगा और यदि प्रॉफिट कीजिएगा तो अच्छा प्रॉफिट कीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने लोग का एक्सपायरी डे में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% लोग का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि भाई मेरा भी लॉस हुआ था एक्सपायरी डे में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात आपका भी हुआ होगा। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एक्सपायरी डे में मतलब कैसे ट्रेड करना है। पहले जान लेते हैं भाई एक्सपायरी होता है कितना तरह का ना। पहला क्या होता है आपका ट्रेंडिंग एक्सपायरी होता है। ट्रेंडिंग एक्सपायरी होता है और इस एक्सपायरी में ना सबसे ज़्यादा लोग लॉस करता है। ट्रेंडिंग एक्सपायरी चाहे वो अप ट्रेंड हो या आपका ये डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड हो। एक्सपायरी डे में 2 तरह का एक्सपायरी होता है, या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, और इस एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लोग लॉस करता है वो दिन। मान के चलिए जिस दिन आपका अप ट्रेंड हुआ, मार्केट कंटिन्यू भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है, और आप क्या किए भैया, आप पुट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, कि नहीं आप तो रिवर्सल मारेगा, आप तो ये करेगा वो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस दिन सबसे ज़्यादा लॉस होता है। या तो मान के चलिए इस दिन डाउन ट्रेंड का हो गया, आप सी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप सोचिएगा नहीं भैया आपका 100 पॉइंट गिरा ना, या 200 पॉइंट 300 पॉइंट थोड़ी गिरेगा। लेकिन जिस दिन डाउन ट्रेंड एक्सपायरी होता है उस दिन सबसे ज़्यादा लोग लॉस करता है, और जिस दिन आपका अप ट्रेंड एक्सपायरी होता है उस दिन सबसे ज़्यादा लॉस करता है। कमेंट में बताइएगा। बाकी एक चीज़ मुझे बताना था कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर इतना पैसा क्या कीजिएगा, और वाइट बोर्ड अभी भी पढ़ा रहे। देखो वाइट बोर्ड में ना मुझे फीलिंग आता है यार, शुरू से अटैचमेंट है। और जो स्मार्ट बोर्ड ऑलरेडी है लेकिन उसमें काफ़ी सारा मेहनत, पहले डिज़ाइन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, फीलिंग नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वाइट बोर्ड में बना रहा हूँ। और मैं अपना औकात जो पुराना था ना वो मुझे भूलना नहीं, इसलिए मैं वाइट बोर्ड में वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग लर्निंग क्वालिटी वही मिलेगा। तो बाकी तो हम लोग भाई ट्रेडिंग का यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं भाई, आज कुछ दिन वेट कीजिए तो सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग वाइट बोर्ड में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ आते हैं कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी जिस दिन होता है ना, या तो वन साइड अप या वन साइड डाउन। ठीक है, तो उस दिन ज़्यादा आदमी लोग लॉस करता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई आज एक्सपायरी डे ट्रेंडिंग होने वाला है। ठीक है, या आज एक्सपायरी डे में केवल सी चलेगा, या आज एक्सपायरी डे में केवल पी चलेगा, वो हम लोग सीख लेते हैं। तो ट्रेंडिंग को पता करने के लिए बस सिंपल सा 2 रूल है, 2 चीज़ आपको नोट करना है। ठीक है, पहला तो ये आपका पहला ए में क्या है कि आपका यदि आपका वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे ट्यूसडे मतलब लास्ट 2 डेज यदि कुछ आपका हुआ नहीं है, मतलब मूवमेंट स्लो मूवमेंट हुआ है, मतलब मार्केट क्या किया है, आपका टाइम पास किया है, मतलब आपका मार्केट कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यदि 2 दिन मार्केट कुछ नहीं किया है तो ये श्योर है कि आपका एक्सपायरी डे अब क्या होगा, आपका जैकपॉट होने वाला है। ठीक है, और दूसरा हम लोग रीचेक करेंगे कि आपका ट्रेंडिंग कैसा होगा, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो हम लोग चेक करेंगे। तो यदि आपका ओपन और हाई यदि सेम रहेगा, ठीक है, ओपन और हाई सेम रहेगा, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है एग्जैक्ट ओपन हाई सेम होना नहीं चाहिए। आपको देखना है कि 945 तक एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग कैसे ट्रेंडिंग जान सकते हैं, ओपन हाई को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए ओपन हुआ आपका निफ्टी, ओपन हुआ आपका 16,040। ठीक है, 16,040, और आपका हाई है, आज का हाई है आपका 16,000 आपका 45। तो जिस दिन एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है, वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई जिस दिन आपका एग्जैक्ट रहेगा वो आपका बेस्ट पार्ट है। ठीक है, बेस्ट पार्ट है। तब तो उस दिन क्या होगा, आपका डाउन ट्रेंड होगा। यदि ओपन और हाई सेम रहेगा तो उस दिन क्या रहेगा, देखना है। यदि हाई आपका 945 तक यदि ब्रेक नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पी लेके हम लोग बैठ जाएंगे।
एक पी लेके हम लोग बैठ जाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और बाकी जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट को टेल करेंगे। उस दिन हम लोग ये श्योर कर लेंगे, हम लोग उस दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी बाय नहीं करेंगे। जिस दिन आपका ये ओपन और हाई सेम रहेगा, ठीक, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, सी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं ट्रेंडिंग क्या होगा, ओपन और लो से, ठीक है, ओपन और लो से, ओपन और लो, ओपन और लो यदि सेम रहेगा, ठीक है, जैसे मान के चले ओपन हुआ 16,040 और लो भी है आपका 16,040, ठीक है, ओपन और लो सेम है। लो 10 से 15 पॉइंट मतलब अलग डिफरेंट हो सकता है, जैसे 1630 या मतलब 16 आपका 35, मतलब 10 से 15 पॉइंट डिफरेंट चलेगा। लेकिन ये देखना है कि यदि आपका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि आपका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, आपका 940 तक यदि लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए उस दिन हम लोग केवल सी बाय करेंगे, सी लेके बैठ जाएंगे, सी लेके बैठ जाएंगे। और उस दिन आपको ट्रेंडिंग, उस दिन मतलब मार्केट से लड़ाई नहीं करना है, मार्केट से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। उस दिन हम लोग क्या करेंगे, सी बाय करेंगे, सी बाय करेंगे। यदि आप ऑप्शन सेलिंग केवल करते हैं तो या तो पी को सेल करो। ये दो कंडीशन हो गया कि हम लोग कैसे ट्रेंडिंग पता कर सकते हैं, मतलब आपका एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगा। और थर्ड जो कंडीशन है आपका, ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है आपका सी, कि मान के चलिए 2 दिन आपका वेडनेसडे और आपका ट्यूसडे भी मार्केट कुछ नहीं हुआ और मार्केट थर्सडे को क्या हो गया, थर्सडे को मार्केट क्या हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, थर्सडे को मार्केट फ्लैट ओपन गया, तो समझ लीजिए उस दिन पक्का क्या होगा, आपका बिग मूवमेंट होगा, पक्का आपका बिग मूवमेंट होगा, बिग मूवमेंट होगा, पक्का आपका ये बिग मूवमेंट होगा, ठीक है। तो उस दिन आपको झगड़ा नहीं करना है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी लोग आपको लॉस किए होंगे ना, जिस दिन आपका ट्रेंडिंग एक्सपायरी हुआ होगा, चाहे वो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा हो, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसी दिन आप सबसे ज़्यादा लॉस किए होंगे। तो ये गलती नहीं करना, ये देखना है कि 2 दिन लास्ट वेडनेसडे या ट्यूसडे कुछ हुआ नहीं मार्केट और मार्केट फ्लैट ओपन हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग, और यदि ओपन लो है, ओपन हाई सेम है या ओपन लो सेम है, ठीक है, तो उस दिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, मतलब आपको मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से चलना है। और ट्रेंड कैसे पता करना है वो तो हम लोग बता ही दिए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि कैसे हम लोग ट्रेंडिंग मतलब जान सकते हैं, ये डी जो पॉइंट होता है कि बिग गैप अप या बिग गैप डाउन, बिग गैप अप या बिग गैप डाउन, बिग गैप अप या बिग गैप डाउन का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए निफ्टी आपका ओपन ही हुआ, आपका मान के चलिए 300 पॉइंट प्लस में हुआ, ठीक है, या बैंक निफ्टी आपका ओपन ही हुआ आपका 800 प्लस में पॉइंट में हुआ, बैंक निफ्टी आपका ओपन ही हुआ आपका 800 पॉइंट प्लस में हुआ, 800-900 पॉइंट प्लस में हुआ या डाउन में हुआ, जो भी हो, प्लस माइनस या जो भी हो, कि बहुत ज़्यादा जब मार्केट गैप अप हो या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो, ठीक है, तो उस दिन तो मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना है, उसके बाद ट्रेड करना है। उस दिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप अप होगा, ऑब्वियस बात है कि भाई जो प्रॉफिट जो बाई किया है, सी बाई किया है, वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट थोड़ा डाउन आएगा। और बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, तो जो पी बाई किया है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट मारता है, तो उसको इग्नोर करना है। ज़्यादातर जो ध्यान देना है कि कैसे हम लोग ट्रेंडिंग पता कर सकते हैं, यदि आपका वेडनेसडे और ट्यूसडे को बहुत स्लो मूवमेंट हुआ है, मार्केट टाइम पास किया है, मतलब निफ्टी मान के चलिए 100 पॉइंट का रेंज में घूम रहा है, तो ये श्योर है कि आपका एक्सपायरी डे आपका जैकपॉट होने वाला है, ठीक है, उस दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और बड़े पॉइंट के लिए, मतलब 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए नहीं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग ट्रेंडिंग पर से कैसे पता कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि सेलर एक्सपायरी होगा, ठीक है, सेलर एक्सपायरी होगा, वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। पहला तो पूरा वीक का देखना है, ठीक है। अब सेलर एक्सपायरी को हम लोग पहचानने का रूल बता रहे हैं, सेलर एक्सपायरी का। तो पहला तो देखना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। यदि मान के चले इस दिन भी मार्केट आपका प्लस रहा है, ठीक है, या प्लस 90 पॉइंट, प्लस 80 पॉइंट, जो भी हो, मतलब मार्केट पूरा अप ट्रेंड में रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में रहा है। और थर्सडे को मार्केट भी मान के चलिए गैप अप खुल जाता है, थर्सडे को भी मार्केट क्या होता है, गैप अप भी खुल जाता है। आपका थर्सडे को भी गैप अप खुल गया तो समझ लीजिए कि मार्केट
एक टाइम पास करेगा जब तक वो बैड न्यूज नहीं आ जाए, ठीक है। तो मार्केट क्या होगा आपका, उस दिन सेलर एक्सपायरी होगा, उस दिन CP मतलब ऊपर मतलब आउट ऑफ द मनी दोनों सेल कर दो, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहचानना है। यदि आपका कंटिन्यू मार्केट अप है और नेक्स्ट डे भी मतलब थर्सडे को भी आपका मार्केट मान के चलिए गैप अप खुल गया, तो समझ लीजिए उस दिन आपका सेलर एक्सपायरी होने वाला है, उस दिन मतलब कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपका ये सेलर एक्सपायरी होगा। और उसी तरह से ये आपका डाउन साइड में, ठीक है, उसी तरह डाउन साइड में आपका मंडे मार्केट मान के चलिए डाउन रहा आपका -60 पॉइंट, ठीक है, वहाँ भी -80 पॉइंट मार्केट गिरा कंटिन्यू, यहाँ भी -90 पॉइंट मार्केट गिरा। और मंडे को थर्सडे को ही मार्केट ओपन हो गया आपका 100 पॉइंट डाउन ओपन हो गया, 100 पॉइंट डाउन ओपन हो गया। तो समझ लीजिए कि आपका 90% चांसेस है आपका क्या होगा, एक्सपायरी आपका सेलर होगा, एक्सपायरी आपका सेलर एक्सपायरी होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सीख लिए कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैसे होगा, सेलर एक्सपायरी कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइमिंग का जो होता है एक्सपायरी का, जो मेन गेम होना है आपका टाइमिंग का होता है, किस टाइम हम लोग बाय करेंगे जो अच्छा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपायरी होता है ना, वो तो हम लोग देख लिए, ओपन हाई लो सेम जो भी हो। तो 945 को देखना है मार्केट क्या है, 945 को देखना है कि मार्केट क्या है। तो वहाँ मान के चलिए आपका बुलिश मार्केट है, मतलब ग्रीन है, ठीक है, बुलिश मार्केट है। तो ये जो ट्रेंड होता है ना 945 टू आपका 1030 जो रहता है, एटलीस्ट ये एक ट्रेंड बनाए रहता है, ठीक है। मतलब मार्केट बुलिश है तो भाई मार्केट और बुलिश रहेगा, ठीक है, और बुलिश रहेगा। तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा सही बाय करके बैठ जाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी प्रॉफिट को होल्ड करना है। यूजुअली मार्केट का जो कंडीशन है, प्राइस एक्शन का जो कंडीशन है, ऐसे काम करता है कि यदि आपका 945 को जो ट्रेंड है वही ट्रेंड आपका 1030 तक एटलीस्ट कंटिन्यू रखता है। आप पूरा इतिहास, पूरा चार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया बुलिश का। उसी तरह से तो इस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों को, सही बाय करना है, बाकी 1030 से पहले प्रॉफिट को बुक कर लेना है, 1030 से पहले प्रॉफिट को बुक कर लेना है। बाकी दूसरा होता है आपका बेरिश कंडीशन में देखते हैं कि जो भी आपका 945 में मान के चलिए आपका बेरिश मार्केट है, ठीक है, बेरिश मार्केट है, तो वहाँ पे देख लेना है छोटा सा मतलब एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी बाय करेंगे, ठीक है, पी बाय करेंगे। यूजुअली 945 से लेकर 1035 तक आपका एक ही ट्रेंड में मार्केट रहता है। वहाँ पे खामखा लोग मतलब कोई कैरी पोजीशन करता है तो उसको लगता है कि मेरे हिसाब से मार्केट चले, लेकिन मैं ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये कंटिन्यू क्या करता है, इसको ये फॉलो करता है तो डाउन ही जाता है मार्केट, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन है कि इससे पहले आपको 1030 तक प्रॉफिट को बुक कर लेना, चाहे आपको 30 पॉइंट मिले या 500 पॉइंट मिले, उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। एक टाइमिंग का मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी का जो टाइमिंग है वो हम लोग अभी हम लोग सीखें, ठीक है। एक तो ये टाइमिंग हो गया आपका 945 टू और 1030, एक तो ये टाइमिंग हो गया, ठीक है। इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, जो भी ट्रेंड रहेगा उसी ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है। बाकी नेक्स्ट एक्सपायरी से यदि आप पुराने हैं तब तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आप नए नए अभी ट्रेडर बने हैं तो ये वीडियो लगता है अरे इतना सिंपल ट्रेडिंग होता है। हाँ भाई, इतना सिंपल ट्रेडिंग होता है, आप देखो समझो, फिर उसके बाद कमेंट में आके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। दूसरा टाइमिंग होता है आपका जिस दिन ट्रेंडिंग एक्सपायरी होता है उसको छोड़ करके बाकी वोलेटाइल हो या आपका क्या बोलते हैं कि सेलर एक्सपायरी हो, तो वो दूसरा टाइमिंग होता है आपका 11:30 से लेकर आपका 1:30 PM तक, 1:30 PM तक। तो यूजुअली क्या होता है कि 70% जो एक्सपायरी होता है ना, ये मतलब इस बीच में मार्केट टाइम पास करता है, इस बीच में मार्केट टाइम पास करता है। या तो इस बीच में या तो आप ऑप्शन सेलिंग करो या तो आप स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग का वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो इस बीच में क्या करना, आपको ज़्यादा बड़ा पोजीशन नहीं रखना है, बड़ा पोजीशन नहीं रखना है, मतलब लाइट पोजीशन रखना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। ये हो गया। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइमिंग होता है ना आपका, सबसे जो इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होता है आपका एक्सपायरी में, जिस दिन आपको लखपति से करोड़पति बन सकते हैं, वो आपका टाइमिंग होता है आपका 145 से लेकर आपका 2030
245 तक, 245 तक। ये जो 1 घंटा का टाइमिंग होता है ना, ये फुल्ली ट्रेंडिंग होता है, फुल्ली ट्रेंडिंग होता है। मतलब मार्केट ऐसा भी होता है जो वोलेटाइल एक्सपायरी होता है, दिन भर मार्केट मान के चलिए आपका ऊपर 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 गया, लेकिन इस टाइम में जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू गिरेगा, वो भी बहुत फास्ट गिरता है। तो उस समय आपका कोई भी, जैसे मान के चलिए आपका 16,000 निफ्टी चल रहा है, 16,000 निफ्टी चल रहा है, और यदि उस समय का देख लेना है कि मतलब उस समय मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 16,100 का पी बाय कर लेंगे और उसको हीरो जीरो के लिए हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अलग से स्टेज ही आएगा एक्सपायरी का, लेकिन ये हम लोग टाइमिंग का हम लोग गेम खेल रहे हैं, गेम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया कि इस टाइम में इसमें क्या करता है, लोग गलती करता है, इसमें बहुत बड़ा गलती लोग करता है। जैसे मान के चलिए कोई पोजीशन होल्ड किया है, सुबह से होल्ड किया है सी, ठीक है, और सी होल्ड किया है, और 145 के बाद भी यदि मार्केट यदि ग्रीन है, यदि एग्जिट नहीं किया, पक्का आपका वो जीरो होने वाला है, ठीक है, पक्का आपका जीरो होने वाला है। और सुबह से पी होल्ड किया है तो और गिरने वाला है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप दिल से बताइएगा कि आपका जो एक्सपायरी डेम है, जो भी लॉस होता है ना, मान के चलिए 1 लाख लॉस चल रहा है, तो मान के चलिए 11 बजे तक 1 लाख लॉस होगा। यदि उसको कंटिन्यू यदि होल्ड कीजिएगा आपका 245 तक, भैया 1 लाख का 5 लाख कब लॉस चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बीच में अलर्ट रहना है, इस समय या तो एग्जिट कर लो, और फ्रेश जो ट्रेंड आपको बनाएगा उस ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग करना, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर जिंदगी में आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं। और इस बीच में मान के चलिए आपका मार्केट ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इस बीच में मार्केट चलिए आपका बुलिश है, ठीक है, बुलिश है, तो कैसे ट्रेड लेना है, सिंपल सा फंडा है, बुलिश ट्रेड लेना है। तो इस बीच में मार्केट क्या है, ऊपर ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, तो वहाँ पे लड़ना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे यदि पी में बैठे हुए हैं तो भाई डबल क्वांटिटी से आप सी में बैठ जाओ, तभी आपका लॉस कम होने वाला, तभी आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला, नहीं तो आपका प्रॉफिट कन्वर्ट में नहीं होने वाला। वहाँ पे मान के चलिए निफ्टी आपका 16,000 है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका 16,000 है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 15,900 का एक सी लेके बैठ जाएंगे, ठीक है, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, बाकी मिनिमम टारगेट डबल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखें कि एक्सपायरी डे कितना तरह का होता है, ठीक है, किस एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगा, ये आपका अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, कैसे आपका यदि सेलर एक्सपायरी होगा। सेलर एक्सपायरी का मैंने वो भी बता, सेलर एक्सपायरी कैसा होगा, ठीक है, और कैसे ट्रेड लेना है। ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिला होगा, और इसको नेक्स्ट जो एक्सपायरी होना उसको आप टेस्ट कीजिएगा। ये श्योर है कि आप जरूर वीडियो में थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वही बताइएगा, और बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।